हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायु सेना के तरफ से अग्निवीर का जो वैकेंसी आ चुका है इनटेक। यहाँ पे इनटेक 2025 के लिए और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना होगा वो आपको मैं यहाँ पे फर्स्ट में बता देता हूँ। तो पर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन अभी तक नहीं देखने को मिला है कि कितना वैकेंसी है, पर अराउंड 3000 से 3500 के बीच में आपका यहाँ पे वैकेंसी रहने का उम्मीद है। तो यहाँ पे वैकेंसी नहीं, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने का जो डेट है आपका यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो है 17 जनवरी से स्टार्ट है और 6 फरवरी 2024 तक यहाँ पे रहने वाला है। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट से 17 मार्च 2024 ऑनवर्ड, यानी 17 मार्च से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अग्निवीर वायु इनटेक 01/2025 के लिए वैकेंसी यहाँ पे अनाउंस किया गया है। यहाँ पे जो वैकेंसी है यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है अग्निवीर के लिए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका नेविगेशंस एयरमैन, इसमें कौन कौन सा पोस्ट के लिए आपका है। द सिलेक्शन इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन कमीशन ऑफिसर पायलट नेविगेशन और एयरमैन, इन सभी के लिए यहाँ पे नहीं हो रहा है सिलेक्शन, वह इसके बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे और भी मेंशन है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फर्स्ट पे डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानिए। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में जितने भी कैंडिडेट है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें एज क्राइटेरिया जो आपका है मिनिमम 17 साल और यहाँ पे मैक्सिमम 21 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे इनरोल किए जाएंगे। बोला है कि अपर एज लिमिट ऑन द डेट ऑफ इनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर। आपका जो इनरोलमेंट होगा उस समय तक 21 साल के अंदर में ही आपका होना चाहिए। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस और प्रेगनेंसी के बारे में बोला है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बोला गया है कि कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट यानी 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जिसमें आपका मैथ फिज़िक्स और इंग्लिश होना चाहिए। 50% के ओवरऑल 50% मार्क्स, चाहे स्टेट या सेंट्रल बोर्ड हो चाहे यूटी जो भी हो, 50% मार्क्स होना चाहिए। और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी जाके अप्लाई कर पाएंगे। या और दिया है कि या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस या इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे 50% मार्क्स के तहत। और यहाँ पे उसके बाद बोला है कि अगर ये भी नहीं है तो 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट में फिज़िक्स और मैथमेटिक्स। और यहाँ पे 50% मार्क्स और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स आपका कंपलसरी है। उसके बाद है अदर देन सब साइंस सब्जेक्ट, मतलब साइंस सब्जेक्ट को छोड़ के, जैसे कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट को छोड़ के बोला है कि पास होना चाहिए 10+2 और 50% एग्रीगेट मार्क्स और इंग्लिश में 50% मार्क्स अप्लाई कर पाएंगे। वोकेशनल में भी 50% मार्क्स और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ये था क्वालिफ़िकेशन। अब बात है कि मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह, हाइट वेट चेस्ट क्या चाहिए इसमें, ये भी आप देख लीजिए। तो हाइट में आपका मेल कैंडिडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और जो उत्तराखंड हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसका 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का। और 150 सेंटीमीटर यहाँ पे मिनिमम बिल भी यहाँ पे लक्षद्वीप के लिए। उसके बाद यहाँ पे वेट आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट मापा जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे चेस्ट बोला है, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम आपका 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन होगा। फीमेल का कोई चेस्ट मापा नहीं जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक्सपेंसन 5 सेंटीमीटर का ही नॉर्मल रेंज बताया गया है। सिर्फ हेयरिंग आपका कान का 6 मीटर तक का जो सेपरेट डिस्टेंस के हेयरिंग आपका सुनाई देना चाहिए। डेंटल में बोला है कि गम हेल्दी गम्स गुड सेट टीथ एंड मिनिमम 14th डेंटल पॉइंट आपका होना चाहिए, यानी दोनों मिला के 28 पॉइंट हो जाते हैं, मतलब 28 सेट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे
विजुअल एक्टिविटी, मैक्सिमम लिमिट, रिक्लीट, कलर विज़न वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेडिकल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर में जैसे कि फॉर फीमेल कैंडिडेट और के लिए बोला है कि अनफिट एनी कैंडिडेट इफ़ फाउंड हैव प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक अपोजिट जेंडर, तो यहाँ पे अनफिट कर दिया जाएगा। प्रेगनेंसी फॉर फीमेल कैंडिडेट के बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कंजप्शन, नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रिक सब्सटेंस पाया गया तो इसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे कि अग्निवीर का जो टर्म्स एंड कंडीशन ट्रेनिंग के बारे में बताया गया कि कितने दिन का ट्रेनिंग है, आपका एनुअल लीव कितना है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि आपका टोटल 4 साल का जो रहेगा उस पर कितना सैलरी दिया जाएगा और 4 साल रिटायरमेंट के बाद कितना आपको इन हैंड दिया जाएगा, वो पूरा यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। इंश्योरेंस वगैरह डेट, उसके बाद अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट क्या क्या प्रोवाइड आपको ट्रेनिंग के बाद किया जाएगा, पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। तो ये था एक नोटिफिकेशन जो कि आपको जानना ज़रूरी था। तो इसमें वैकेंसी के बारे में तो जिक्र नहीं किया गया है, पर 3000 से 3500 के बीच में वैकेंसी इसमें रहता है अग्निवीर वायु भर्ती के लिए। और अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप सभी को यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपका अग्निपथ वायु.cdac.in पर जाके आपको यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट और 10+2 का मार्कशीट और हायर क्वालिफ़िकेशन एडिशनल स्किल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे रखना है फॉर्म भरने वक्त। उसके बाद दिसंबर आपका जो फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ रिसेंट कलर फ़ोटो दिसंबर के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 10 KB से 50 KB के बीच में रहने से आप इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का थंब इम्प्रेशन भी लगेगा 10 KB से 50 KB के बीच में, और सिग्नेचर आपका 10 KB से 50 KB के बीच में आपका रहना चाहिए। इसमें फ़ॉर्म फ़ीस कितना लगेगा, तो फ़ॉर्म फ़ीस आप देख सकते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 550 रुपया लगेगा प्लस GST। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा फॉर्म भरने वक्त, इसमें सभी को पेमेंट करना है, किसी को भी छूट नहीं दिया गया है। रिफ़ंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट, तो इसमें रिफ़ंड वगैरह जो इसके बारे में दिया इसे आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका कैंडिडेट आधार नंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको देना पड़ेगा, पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया है, जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया है, इसे आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फॉर्म को अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। तो ये था अग्नि वायु इनटेक 01/2025 का फुल नोटिफिकेशन, जो कि आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, जो कि 28 नवंबर 2024 बोला है कि कॉल लेटर ओनली। तो आप लोग फॉर्म इसी महीना के 16 तारीख से फॉर्म को डाल सकते हैं जनवरी के, और फरवरी में एंड यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ डेट भी दिया है कि कब से कब है, यानी 17 जनवरी से फॉर्म 6 फरवरी तक फॉर्म को डाल सकते हैं। आई होप कि पूरा डिटेल्स आपको समझ में आया कि क्या क्या नहीं समझ में आया, तब इस नोटिफिकेशन को फिर से पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगा, वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। आपका नोटिफिकेशन पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।